जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस लाइव क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो कि नवोदय एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। हमारी डेली क्लास रहती है बेटा, लाइव क्लास डेली 9 बजे रहेगी, ठीक है। चलो देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी प्ले स्टोर पर जेएनवी क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। किसके नाम से? जेएनवी क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। वहां से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित, एग्जाम कब भरा जाएगा, एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, पैटर्न क्या रहेगा, कैसे तैयारी करिए, सभी की जानकारी हमारे ऐप पर मिलने वाली है। साथ में डेमो क्लासेस भी दे रखी है और पेड क्लासेस भी दे रखी है। अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करने के लिए आप डाउनलोड करके आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में कोई भी समस्या आ रही है ऐप से संबंधित या जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित, क्लास 6 से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे से पूछ सकते हैं तथा व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमारे चैनल का नाम पता ही होगा आपको, जेएनवी 6th क्लास है, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है बेटा। साथ में हमारी बेटा हमारी है ना वेबसाइट है। वेबसाइट का क्या नाम है? jnvclasses.com। गूगल पर सर्च करना, jnvclasses.com के नाम से हमारी वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर जाना कोर्सेज में। कहाँ जाना है? सबसे पहले आपको कोर्सेज में जाना है। कोर्सेज में जाओगे तो ये पॉपअप आएगा, इसको काट देना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है। ये हमारे बैचेज स्टार्ट है। लाइव और रिकॉर्डेड बैच मिलने वाला है आपको। इंग्लिश मीडियम में मिलने वाला है 7,999 में सिर्फ, और हिंदी मीडियम के लिए भी लाइव बैच स्टार्ट है। लाइव और रिकॉर्डेड बैच 6,999 में। मॉडल पेपर हमने तैयार कर दिए हैं 100 मॉडल पेपर, तथा साथ में इनका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। ऐसे ही 50 मॉडल पेपर टेस्ट भी है आपके पास में और 25 मॉडल पेपर का सेट भी हमारे पास अवेलेबल है। हमेशा इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहिए। साथ में आपको वीडियो तो मिलती ही रहेगी। इस वेबसाइट पर आपको जवाहर नवोदय के कोर्सेज के बारे में, ऑल टेस्ट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, रिजल्ट के बारे में, आंसर्स की के बारे में, मतलब A to Z जानकारी यहाँ मिलने वाली है इस वेबसाइट पर, ठीक है बेटा। चलो हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हम कर रहे हैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है, पढ़ो आप सभी, और आता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दो। विच इज द करेक्ट वर्ड फॉर्म ऑफ 9.4? ठीक है, 9.04 का सही शब्द रूप क्या है? यहाँ 9, इसको तो क्या बोलते हैं? 9.4। देखो इसको क्या कैसे बोलते हैं? 9.04। इसको तो क्या बोलेंगे? 9। 9 का मतलब क्या हो गया? 9, ठीक है। और पॉइंट की जगह लगा देंगे एंड। जीरो का कोई मतलब है नहीं, यहां है 4। 4 देखो इसको कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टेंथ। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंथ। इसको बोलते हैं 100, HUNDREDTH, 100। इसको टेंथ बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, ठीक है ना। ये वंश हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला वंश होता है, इधर वाला टेंथ तो होता है, इधर वाला 100 होता है, लेकिन यहाँ TH लगता रहता है। पॉइंट के इस साइड में आता है तो क्या लग जाता है? यहाँ 10th होता है ना, इस साइड में कोई लिखा आता है तो इसको हम बोलते हैं 10, 10 तो लेकर TH लगता रहता है सर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 और 9 एंड 400। यहाँ 4 है ना तो 400 माना जाएगा इसको, 9 एंड 400। हिंदी वाले देखेंगे सामने, हिंदी में कैसे हुआ? 9, ये तो 9 का सबको समझ में आ गया। इसको बोलते हैं बेटा 10वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा? 10वां। और इसको बोलते हैं हजारवां, हजारवां, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इसको 10वां और इसको बोलते हैं 100वां। तो ये कितना हो जाएगा? 100वां, मतलब 9 और 4 100वें। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा और समझा देता हूं बेहतरीन तरीके से, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे 03.04, ठीक है, ये हमारे पास में है। इसको बोलते हैं बेटा वंश,
इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 10 और इसको बोलते हैं 10th और इसको बोलते हैं 100, HUNDRE 100। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इसको इकाई का अंक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे दहाई बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे 10वां हिस्सा बोलेंगे 10वां और इसको बोलेंगे 100वां। पॉइंट के इधर आते ही वाह वाह जुड़ने लग जाता है और इधर क्या जुड़ता है TH जुड़ जाता है। ठीक है, आगे हम डिटेल से इसकी जानकारी चाहते हो तो आपको ऐप पर मिलेगी क्लास। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है संख्या 2.363, 7.965, 0.0363 तथा 0.0079 का योग कितना है। What will be the sum of the number 2.363, 7.965, 0.0363 and 0.0079? इनका क्या बताना, सम बताना। सम का मतलब होता है बेटा एडिशन, एडिशन का मतलब ऐड करना, जोड़ना, योग करना। योग, योग का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है जोड़ना। क्या होता है बेटा जोड़ना, मतलब ऐड करना। ठीक है, तो सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2.363, 7.965, 0.0363 और 0.0079। ठीक है, अब जोड़ते समय एक चीज का ध्यान रखना कि दशमलव को एक सीध में रखना है, दशमलव के आगे बराबर बराबर लिखते जाना है। दशमलव के आगे अधिकतम कितने अंक है, एक अंक, सब में एक एक अंक है। दशमलव के इस साइड में देखेंगे अधिकतम कितने अंक है, 4 अंक है, तो सबको 4 बनाएंगे। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसको 4 बनाने के लिए 1 0, इसको 4 बनाने के लिए 1 0। अब जोड़ दो, 9 और 3 कितना होता है 12 हासिल की 1 और 1 और 3 4, 4 5 कितना 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 का यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2, 2 और 6 कितना हुआ 8, 8 और 6 कितना हो गया 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 और 3 कितना हुआ 17, 17 का यहाँ आ जाएगा 7, कैरी आ जाएगा 1, 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 और 9 कितना हुआ 13, 13 का यहाँ 3 कैरी आ जाएगा आगे, पॉइंट की सीधी में पॉइंट, 3 7 कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 10 पॉइंट, 10 पॉइंट यही है, 3722 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन आया तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करना और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर आप देना है। ठीक है बेटा, देखो द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन दे रखी है हमारे पास में, इसका डेसिमल फॉर्म बताना है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न है, इसका दशमिक मतलब दशमलव में बदलना है इसको। फ्रैक्शन हमारे पास में क्या है बेटा 5/8, 5/8, इसको किस में बदलना है डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को यहां ऐसे रखेंगे और नीचे वाली संख्या का हमेशा डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से हमेशा डिवाइड करते हैं। डिवाइड नहीं हो रहा मतलब तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगते ही यहाँ 0 लगेगी। अब कितनी बार डिवाइड होगा, 8 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 8 6 का कितना होता 48, 48 माइनस करेंगे, माइनस करते ही यहाँ कितना बचेगा 2, पॉइंट लग गया तो अपना आप एक 0 लगेगी। अब कितनी बार जाएगा 8 2 जा कितना होता 16, 16 माइनस किया तो कितना बचेगा 0 बचेगा, सॉरी 0 नहीं बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और फिर पॉइंट के बाद में हमेशा 0 लगती रहती है। 8 5 जा कितना होता है 40, 8 5 जा 40, तो ये पूरा पूरा चला गया। तो कितनी बार गया 0.625 बार। पॉइंट के आगे हम 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 625 किस में है, 625 ऑप्शन नंबर सी में है, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन किससे है, वी बोर्ड मास से संबंधित है। सरलीकरण का 7वां चैप्टर है ना आपके सिलेबस में, सरलीकरण है ना, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है 7वां, उससे संबंधित है। देखो इसको कैसे करते हैं, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास का नाम सुना होगा। वी का मतलब वेन्यूकुलम, इसमें ना तो वेन्यूकुलम दे रखा है, कहीं क्वेश्चन में ब्रैकेट भी नहीं दे रखा है, ऑफ भी नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है डिवीजन है।
यहाँ डिवीजन है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है ना। सिंप्लीफाई करना है इसको, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, है ना। ऐसे करते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मतलब जोड़ घटाव एक साथ कर सकते हो आप। जोड़ घटाव से पहले आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवीजन करना। डिवीजन से पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई से पहले डिवीजन करना होगा। डिवीजन यहाँ है 5 डिवाइड बाई 5, तो 5 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, एक बार। अब इसके बाद में क्या गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना, 5 5 25। ठीक है, अब देखो यहाँ आया 1, यहाँ प्लस 25 माइनस 5, यहाँ ऐड कर लेंगे, 1 में 25 ऐड किया 26 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 21। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास वी, बोर्ड मास वी का मतलब क्या होता है बेटा, वेन्यूकुलम होता है। वेन्यूकुलम, वेन्यूकुलम मतलब कोई भी संख्या दे रखी है 5 माइनस 6, इसके ऊपर ये जो लाइन खींची होती है इसको वेन्यूकुलम बोलते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक छोटा, एक मध्यकार, एक बड़ा, ठीक है ना, स्मॉल, मीडियम और बिग ब्रैकेट। ऑफ, ऑफ जहां लिखा था, ऑफ का मतलब हिंदी में काट, डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, एडिशन का मतलब जोड़ना और सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाना होता है। ठीक है, ये चीजें आप दिमाग में बैठा लेना। अगला क्वेश्चन को आप पॉज करोगे और क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है बेटा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रैक्शन से संबंधित, फ्रैक्शन वाला टॉपिक है ना, उससे है। तो फ्रैक्शन को क्या करना है, ऐड का चिन्ह दे रखा तो ऐड करना है ना। फ्रैक्शन का देखो ऊपर क्या, न्यूमरेटर, ऊपर वाली संख्या को क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर, नीचे वाली को क्या कहता है, डिनोमिनेटर। सबका न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, एक बार लिख दिया। सबका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। सबका डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या को ऐड है तो ऐड कर देंगे। 1 और 6 कितना हुआ, 7, 7 और 4 कितना हुआ, 11, 11 और 4 कितना हुआ, 15, तो 15 यहां लिख देंगे। 15/9 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला अपना है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से है। विदाउट परसेंटेज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। परसेंटेज का सवाल इसमें नहीं आएगा, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। जवाहर नवोदय का ऑफिशियल सिलेबस देख लेना, वहां विदाउट परसेंटेज आपका ये लाभ नहीं पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। इफ राहुल बॉट एन ओल्ड टेलीविजन फॉर 3000, बॉट का मतलब क्या हो गया, खरीदा, खरीदा मतलब क्या होता है, सीपी, सीपी हो गया। इफ ही सोल्ड, सोल्ड का मतलब क्या होता है, एसपी, बेचना क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। बोट मतलब कॉस्ट प्राइस, जो चीज खरीदा वो क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस होती है। कितने रुपए में खरीदा, बेचा, कितने रुपए में बेचा, वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस। फॉर इतने में बेचा, तो व्हाट वाज ही लॉस, लॉस का मतलब उसको नुकसान कितना हुआ, हानि कितनी हुई। जब खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में तो क्या हुआ, लॉस ही हुआ। लॉस निकालना है, लॉस का फॉर्मूला लगा देना। इंग्लिश हिंदी वाले देखो, राहुल ने एक पुराना टेलीविजन 3000 में खरीद कर यदि उसने टीवी को 1990 में बेचा तो उसका हानि क्या हुआ, लॉस क्या हुआ। लॉस का बेटा सूत्र क्या होता है, एस सीपी माइनस एस पी। सीपी लॉस को बोलते हैं हानि, हिंदी वाले देखेंगे हानि, हानि बराबर क्या हो जाएगा, कर्र मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कर्र मूल्य हमारे पास में कितना है, सीपी कितना दे रखा, सीपी सोल्ड कितना मतलब सेलिंग कितना, सीपी दे रखा, कॉस्ट प्राइस है ना 3000 है, 3000 में से क्या माइनस करना है, 1990, 1990, तो यहाँ माइनस कर लेना। 3000 में से 1990 माइनस, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, यहाँ 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ कितना बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो 1010 की हमारे क्या हो गया, लॉस हो गया। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिए, डेली हमारी क्लास में जरूर आना ना भूलिए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।